पंडित के कैमरे उन्हें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय हम ठीक जम्मू के बागे बहू के ठीक बहुफोट इलाके में मौजूद हैं और जनाब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों से ये अपील रहेगी कि वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस व्यक्ति के बारे में पता चल सके कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जिसने बागे बहू के लोगों को यहां पर जो है परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात है कि आखिरकार जम्मू जिले की बागे बहू पुलिस जो वो क्या कर रही है, यहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि रात नहीं बल्कि दोपहर के वक्त भी यहां पर जो है वो चोरियों की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो आप सब लोगों से जनाब अपील है कि वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो जो है वो डीआईजी जम्मू व एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी तक पहुंच सके और पता चल सके कि आखिरकार जम्मू जिले का बागे बहू पुलिस जो है वो आखिरकार क्या कर रही है। यहां पर लगातार इस तरह की चोरियों की वारदातें जो है वो देखने को मिल रही है। भाई साहब इस समय यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है वो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो रहा है। हर कोई यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा परेशान हाल है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार जनाब लगातार इस तरह के मामले जो है वो जम्मू में किस तरह से बढ़ रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, यहाँ पर जम्मू के बागे बहू के ठीक बहुफुट इलाके में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और इसके चलते इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ध्रुव है। क्यों परेशान है, क्या हुआ आपके साथ? भैया ये लड़का आता है हेलमेट डाल के और यहाँ पे चोरियां करता है। क्या क्या चोरी हुआ? भैया मेरे से सिगरेट ले गया था कोई 10 डब्बियाँ। 10 डब्बियां? हाँ जी। कौन से ब्रांड की? भैया क्लासिक अल्ट्रामाइंड। कितनी कीमत होगी उसकी? भैया 340। 340 की एक डब्बी? हाँ जी। तो कितनी डब्बियां लेकर गए हैं? भैया इसने 10-12 डब्बियाँ निकलवाई थी मेरे से। कितनी कीमत होगी, कितना चोरी का सामान लेकर फरार हो गया? भैया ले गया था 3-4 हज़ार का, लेकिन बात 3-4 हज़ार की नहीं है, बट इसको पकड़ना जरूरी है भैया। मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, एफआईआर लिखाई थी, बट मेरे को एफआईआर कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिला और ये कल परसों हमारे यहाँ मोहल्ले में वापस आया था। एक बार चोरी करके दोबारा वापस आया? हाँ जी भैया, और ये वापस आएगा यहाँ पे। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? भैया कार्रवाई तो कुछ भी नहीं की थी उन्होंने। आप पुलिस के पास गए थे क्या लिखित में एप्लीकेशन देकर? हाँ जी भैया, मैंने लिखित में एप्लीकेशन दी थी उनको, बट उन्होंने मेरे को कॉपी वगैरह कुछ नहीं दी, बट कोई रिस्पांस नहीं किया। जी जी, क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने बोला मिलेगा बताएंगे। जी जी। हाँ जी भैया। कोई अभी तक कुछ पता चला है कि आखिरकार कौन ये व्यक्ति है, कहाँ? महीना हो गया है, कभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया। उल्टा मैंने स्कूटी का नंबर तक दे दिया उनको, स्कूटी का नंबर भी पकड़ के दे दिया, फिर भी बट कुछ रिस्पांस नहीं आया अभी तक उनको। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? ये व्यक्ति कल वापस आया था भैया, ये देखो ये कल ये वापस आया था, यहाँ साथ वाली दुकान पे आया था मेरी। बिल्कुल। हाँ जी। तो शॉप पे पापा थे, मैं यहाँ पे था नहीं, और इसने देखा और भी सामान निकलवाया था, वहां से उठाया नहीं, बाकी से उठाया नहीं गया। सिगरेट इसने अलग पैक कराए थे, वो लेके भाग गया। स्कूटी का नंबर वगैरह कुछ पता चल पाया है? हाँ जी भैया, ये स्कूटी का नंबर है। तो बिल्कुल आप सब लोगों से कहेंगे कि जनाब अगर आप बागे बहू में यहाँ पर रह रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि लगातार जो है वो अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। और ये वो दुकान है जिस दुकान के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू जिले की बागे बहू पुलिस खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनमें जो है वो काफी ज्यादा डर का माहौल है कि आखिरकार यहाँ पर जो है वो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद और दिन दिहाड़े जो है वो यहाँ पर चोरियों की वारदातों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खामोश नजर आ रही है। जी जी, क्या नंबर है स्कूटी का? JK02BN2283। मेरी शॉप पे ये स्कूटी लेके आया था और ये कल दूसरी स्कूटी लेके आया वो वापस यहाँ पे। जब ये स्कूटी लेकर आया तो उसने क्या कहा आपको, पहले बताएंगे थोड़ा? पहले इसने 2-3 चक्कर लगाए दुकान के आगे। पूरी बात बताएं, पूरी बात बताएं, जब आया तो क्या हुआ, पूरी कहानी बताएं। इसने पहले ब्रेड निकलवाई, राजमा वगैरह निकलवाया और सामान निकलवाया, फिर बोलता 25 किलो चावल दे दो, और फिर बोलता सिगरेट की 5 डब्बियाँ निकलवाई, फिर बोलता भैया 5 और दे दो। फिर ऐसे डब्बियाँ निकलवाते रहा, सामान निकलवाते रहा। 10-15 मिनट के बाद मेरे को इस पे आगे डाउट हो रहा था। अच्छा। फिर जैसे इसने कोई और कस्टमर आया तो इसने मौके का फायदा उठाया और सिगरेट की डब्बियाँ उठाई और भाग गया। तो दाल वगैरह वो नहीं ली भैया? बाकी कुछ नहीं लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह 25 किलो चावल भी नहीं लिए? कुछ नहीं लिया, वही निकालने में गया था, लड़का गया था पीछे। अच्छा। और मैं दूसरे कस्टमर को अटेंड कर था। इसने स्कूटी भी स्टार्ट रखी हुई थी। स्कूटी स्टार्ट ही रखी हुई? हाँ जी भैया, और इसने स्कूटी भी नंबर प्लेटें उतार के आते हैं या मिट्टी वगैरह लगा के आते हैं उस पे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ये पुलिस में जब आप गए तो उन्होंने क्या कहा?
भैया उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। क्या कह रहे हैं, क्या क्या रहे हैं? मुझे बोलते हैं मेरे साथ चलो, बनतला का बनता है, उधर जाके ढूंढते हैं घर। मेरा थोड़ा ना काम है, अगर मेरा काम होता पुलिस स्टेशन क्यों जाता? पुलिस क्या कर रही है? एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें तो काफी होनेस्ट ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं, तेजतरार हैं, उनसे क्या अपील करें? भैया हमें ये है, चलो आज तो 2-3 हजार की बात है, चलो दुकान में चोरी हुई, कल को किसी घर में बड़ा एक्शन करके फिर क्या करेंगे पुलिस? आज जैसे इसने गोरखनगर चोरी की है, आज वापस एक्शन हुआ है। गोरखा नगर में भी इसी ने चोरी करी है। यही बंदा भैया हेलमेट डाल के आता है, मास्क डाल के आता है, और वो पुलिस वाले बोलते हैं आप बोलो कि ये मास्क डाल के क्यों आ रहा है। ये हम थोड़ा ना बोल सकते, कोई बंदा हेलमेट डाल के एंट्री करेगा, हम थोड़ा मना कर सकते हैं उसको। ये फेस छुपा के आता है, हर टाइम अलग अलग स्कूटी लेके आता है। काफी हैरान करने वाली बातें ये भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि जम्मू के गोरखा नगर हो या फिर बागे बहू हो या फिर बहु फोर्ट हो, यहाँ पर चोर जो है वो मास्क और हेलमेट पहनकर स्कूटी पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा मामला जम्मू के बहु फोर्ट में सामने आया है। और इनकी माने तो इनका ये कहना है कि इससे पहले जो है वो जम्मू के गोरखा नगर में भी यहाँ पर जो है वो चोरी देखने को मिली है। और ये वही चोर था जिसने सर पर हेलमेट पहनी थी, मुंह पर मास्क पहना था और वहां से पी मार्का की बोतल लेकर ये फरार हो गया था। लेकिन अब जम्मू के बागे बहू के ठीक जो बहु फोर्ट का इलाका है, यहां से जो वो सिगरेट की 20 से 22 के करीब जो महंगी महंगी कीमती जो सिगरेट्स की डब्बियां हैं वो लेकर फरार हो गया। और जिनकी कीमत की बात करें तो एक डब्बी की कीमत जो है वो 300 से ऊपर बताई जा रही है, वो लेकर चोर जो है फरार हो गया। और ऐसे में पुलिस की बात करें तो पुलिस को इन्होंने जो है वो लिखित में एप्लीकेशन दी है, लेकिन ना जाने ऐसी क्या कुछ वजह रही है कि अभी तक इसके बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया। सर कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना, पुलिस कुछ करती नहीं है, पकड़ना चाहिए उनको। पुलिस कुछ नहीं कर रही बागे बहू। और क्या किया, साथ वाली दुकान में 2 बार होके गया, उसको मैंने बोला कि आपने कंप्लेन लगाने कह रहा मेरा सामान उठा के ले जाता तो मैं करवाता, पर 2 बार वो आ चुका है इधर, कल भी आया था वो। उस दिन तो आया, शॉप पे आया, हेलमेट इधर स्कूटी लगाई इसने, मैं भी था साथ में। मुझे कहने लगा जी सिगरेट है, मैंने कहा हाँ जी। अल्ट्रा माइंड है, हाँ जी। ऐसा करो 5 डब्बी निकाल के दे दो। चोर जो है वो काफी कोई छोटा मोटा चोर नहीं, काफी शौकीनी चोर है। अल्ट्रा माइंड सिगरेट पीता है वो, पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है, हाँ जी। जानकार है। उसकी बात करने का तरीके से लगता है नहीं कि चोरी करने आया क्या। पढ़ा लिखा है, कहने लगा कि अल्ट्रा माइंड की 5 डब्बी दे दो। मैं कहा कहीं फंक्शन होगा, चल निकाल दी। फिर कहने लगा गोल्ड फ्लैग की बड़ी है, डबल डब्बी। मैं कहा डबल नहीं है, सिंगल है। अच्छा 5 डब्बी वो भी निकाल दो जी। अच्छा ये वो निकाली, इसने कहा कि जे आप ऐसा करो इसका बिल अलग बना दो। हाँ। अच्छा हमें राशन भी चाहिए। हाँ। राजमा बताओ, मैंने दिखाया उसको, राजमा भी दिखाए। हाँ। जे डाल दो 3 किलो। मैंने जे डाले। चावल भी लेने, चावल भी बताए हैं जी, ये 25 किलो डाल दो जी। मैं जैसे ही गुत्थी अंदर लेने गया, कोल्ड ड्रिंक निकाली, ब्रेड निकाली, इसने सब मेरे पास ही पड़ा था। उस डब्बी मैंने ऐसे ही पास ही, आपने सोचा कि कोई आज अच्छा कस्टमर आ गया। मुझे नहीं पता कि मेरे को, तो मैंने जैसे डब्बी बंद करके अपने पास ही रखी थी। वो अंदर से आया, मैं खाली चावल लेने पीछे गया गुत्थी निकालने के लिए, इतनी देर बंदा फरार ही हो गया। वो आगे स्कूटी उसने स्टार्ट रखी थी। तो आपको जब आप अंदर चावल लेने के लिए गए, पीछे से उसने क्या क्या निकाला? फिर उसने आते समय कोल्ड ड्रिंक निकाली, फ्रिज पे रखी, कहने लगा भैया ये भी है। मैं कहा अच्छा है। वो जैसे मैं गया तो उतनी तो जैसे चावल लेने गया वो बाहर गया। पहले भी कभी ऐसा आता था, ऐसा कोई कस्टमर आता है? पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ जी ऐसा। वो कहीं 2, फिर हमने वीडियो चेक की अपनी फुटेज, उसमें 2-3 चक्कर उसने पहले भी लगाए थे दुकान कहाँ पे। पे गए भाई साहब? सीसीटीवी फुटेज दिखाइएगा। एक काफी ज्यादा ये कहें कि अनोखा और हैरान करने वाला, और ये कहें कि अपने आप में पैरों तले से जमीन को खिसका देने वाला मामला जम्मू से सामने आया है। यहाँ पर एक चोर जो है वो छोटा मोटा चोर नहीं है, वो काफी ज्यादा अपने आप में एक वीआईपी चोर होगा, जो कि स्कूटी पर यहाँ पर आता है। और स्कूटी पर यहाँ पर आकर जो है वो, ये आप देख सकते हैं, दुकान पर यहाँ पर आकर पहुंचा है। दाल मांग रहा है, चॉकलेट्स मांग रहा है, चावल मांग रहा है 30 किलो की बोरी, और उसके बाद सिगरेट्स वगैरह जो भी है वो लेकर फरार हो जाता है। सिगरेट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि काफी ज्यादा जो कीमती सिगरेट्स हैं वो लेकर फरार हो गया। लेकिन स्कूटी के नंबर को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आप सब लोगों से 500 से 600 के करीब लोग इस समय यहां पर हमें बात कर रहे हैं, और आप सब लोगों से मेरी अपील है कि जनाब इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और JK02BN 2283 नंबर की स्कूटी किसकी है इसके बारे में जरूर जो है वो जानकारी देने की कोशिश करें। हैरानगी की बात है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। और भाई साहब ने तो अपनी जिम्मेदारी निपटा दिया है, इन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को दे दिया है। ये देखिए नंबर प्लेट छुपाई है। अच्छा। ये कल आया था, कल रात की फुटेज है 9:30 बजे की। अच्छा कल की, ये क्या लगाया हुआ ये है नंबर प्लेट छुपा के आता है भैया, यहाँ उतार के आता है। मेरी दुकान पे भी उसने स्कूटी ऐसे लगाई थी कि नंबर आए नहीं। मैंने साथ वाली दुकान से कैमरे से पुलिस को नहीं बताया कि आज फिर से आया हुआ है?
आज का क्या बताना, उन्होंने क्या करना है सर, वो काम ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते हैं। कोई एप्लीकेशन, कुछ कार्रवाई, कोई लेटर हमको देते ही नहीं है। मैंने तो एफआईआर लगाई थी, मैंने बोला लेटर दिखाओ मेरे को, कहता है गुम हो गई, आगे पीछे गिर गई है। ये तो इनको रिस्पॉन्स है। एफआईआर की लेटर गुम होगी? हाँ जी, कॉपी गुम होगी? मैं तो पूरा बना के गया था, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कौन है यहाँ पे, किससे बात हुई थी आपकी वहाँ पे? पता नहीं सर, तो मैं गया था पुलिस स्टेशन पे, लास्ट मंथ गया था मैं, पता नहीं कौन है। मुझे कॉपी वगैरह कुछ नहीं दी, कहते जब होगा मिलेगा बता देंगे। जम्मू के बागे बहु इलाके की बात करें तो एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर बाबा वाली माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आएंगी तो जनाब यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर या फिर अफसरों पर जो भरोसा हमारे लोगों का बना हुआ है वो जो हम उठता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा गैंग जम्मू में यहाँ पर घूम रहा है, लोगों के घरों से सोना चोरी होते हुए या फिर पैसे चोरी होते हुए खबरें जो है आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन जम्मू के बागे बहू के कुछ एरियाज ऐसे बन चुके हैं, यहाँ पर चोर इतने हौसले उतने बढ़ चुके हैं, इतने हौसले चोरों के बुलंद हो चुके हैं कि चोर जो है वो कभी तेल की बोतलें लेकर फरार हो जाते हैं तो कभी सिगरेट्स की डब्बियां लेकर फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल आप सब लोगों से भी मेरी अपील है कि जनाब इस चोर को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जो भी ये चोर है स्कूटी पर आता है, कभी नंबर प्लेट इसने छुपाई होती है तो कभी जो है वो ये मुंह पर मास्क पहनकर और सर पर हेलमेट डालकर जो है वो यहाँ पर आता है और ऐसे में यहाँ से ये लोगों की दुकानों पर चोरियां करके जो है फरार हो जाता है। ये इसकी स्कूटी है, ब्लैक कलर की स्कूटी लग रही है और ऐसे ड्रेस में यहाँ पर आता है। और जम्मू के दुकानदारों से ये अपील रहेगी कि जनाब अगर आपकी दुकान पर भी कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो जनाब आप सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तरह की वारदात का शिकार आप भी बन जाएं कि जिसके चलते बाद में आप लोगों को यह सब देखने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़े। जो भी है काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसके बारे में हमारे पास कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर बागे बहु थाना है, लेकिन ना जाने पुलिस कौन सी खरगोश की नींद सोने में जो है वो मसरूफ है कि जिसके चलते यहाँ पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दिहाड़े भी यहाँ पर चोरियां तो की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद भी चोर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी से हमारी एक पुरजोर अपील रहेगी कि जनाब इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और लापरवाही करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि पुलिस के पास गए और उन्हें यह कहा कि हमारे पास से एफआईआर की कॉपी जो है वो गुम हो गई है और उन्होंने हमारी जो है मदद नहीं करी है। सर पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है? कहाँ के भाई साहब, पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है बागे बहु पुलिस की तरफ? हाँ जी उन्होंने किए, वो कह रहे थे बताएंगे जब मिलेगा, अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। अभी तक वन मंथ एफआईआर की कॉपी गुम हो गई है, उन्होंने दी नहीं सर कॉपी वगैरह कुछ भी। क्या कह रहे थे? गुम मैं कह रहे थे मिलेगी, बता देंगे जब मिलेगा कुछ। अच्छा हाँ जी चलिए जी, फिलहाल आप जनता अपने सुझाव। नहीं, मैं 2-3 बार गया था, वो बोलते बाद में और शाम को, उसके बाद मैं गया नहीं। 2 दिन चक्कर लगाए मैंने थाने के। अच्छा, उसके बाद मैं थाने नहीं गया। इतने बिजी हो चुके हैं और क्या सर, कौन जाए? वो कहते हैं साथ चलो ढूंढने, हमारा काम नहीं है ढूंढने ये जाना। देखिएगा, ये हाल है जनाब जम्मू की बागे बहु पुलिस का। और आप जनता भी इस बारे में सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार जनाब जम्मू में ये क्या हो रहा है, जम्मू जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ पर लगातार एक से एक बड़ी, कभी डकैती की वारदातें सामने आ रही है तो कभी चोरी की वारदातें सामने आ रही है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है कि आखिरकार पुलिस जो वो क्या कर रही है। लेकिन सभी पुलिस वालों को हम नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे भी पुलिस के अच्छे ऑफिसर हैं जो कि दिन रात जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और जिनकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं जम्मू शहर में लगातार बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से जम्मू के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ये सब जो है वो क्या हो रहा है और ये किसका असर जो है वो अब जम्मू के लोगों को देखने को मिल रहा है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।